बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने ये सिंपल सा एक लोगो क्रिएट किया था जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स को यूज किया था और टेक्स्ट को यूज किया था। उसके अलावा हमारे पास रह जाते हैं आगे अपलोड्स। अपलोड्स में हम कोई भी पिक्चर अपनी गैलरी से अपलोड करके अपने जो बैकग्राउंड है या जो भी हमारा टेम्पलेट है इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपलोड में अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पिक्चर अपलोड करती हूँ यहाँ से, लाइक अगर मैं ये इसी पिक्चर को अगर फॉर एग्जांपल अपलोड कर दूं, तो अगर मैं इसको एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड करके इस तरीके से यूज कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं डिलीट कर दूंगी सिलेक्ट करके तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर कलर्स करने हैं बैकग्राउंड पे वो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। बट अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड क्रिएट करूँ तो एप्स में आपने जाना है। एप्स में आप जाओगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। लाइक ये तो फीचर्ड है ना, यहाँ पर मोर फ्रॉम कैनवा, जो कैनवा के अंदर बिल्ट इन है। चार्ट्स हैं, फोटोज हैं, बल्क क्रिएट्स हैं, ऑडियो है, बैकग्राउंड है, वीडियोस हैं और ट्रांसलेटर भी है। बैकग्राउंड्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफी सारी बैकग्राउंड्स आ जाएंगी। हम अपने लोगों के पीछे जो भी बैकग्राउंड यूज करना चाह रहे हैं जस्ट हमने वन क्लिक पे उसको सिलेक्ट कर लेना और ये हमारे लोगो के ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लोगो का कलर अब चेंज कर देती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड तो मेरे पास आ गई है। इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारे लोगो का कलर चेंज और बैकग्राउंड भी चेंज। बैकग्राउंड मैं अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड होती हैं, ये तो रैंडम है। अगर आप नीचे जाओगे मजीद, या अगर आप सर्च में लिखोगे ग्रेडियंट बैकग्राउंड या जिस कलर की भी आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके अलावा मजीद ऐप्स में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो कि अभी बेसिक में पता करने वाली हैं। ऑडियो, अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई वीडियो मैंने क्रिएट करना, कल मैंने बताया था कि टेम्पलेट्स में हम वीडियो भी कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि किसी रेडीमेड वीडियो को फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम की कोई रील यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। इंस्टाग्राम रील, अगर मैं इंस्टाग्राम की कोई भी रील सिलेक्ट कर लेती हूँ टेम्पलेट और मैं उसके पीछे साउंड ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक वीडियो को कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर लिया। इसके पीछे मैं साउंड ऐड करना चाह रही हूँ तो मैंने ऑडियो पर जाना है। ठीक है, एप्स में आपने जाना है, अगर न्यू है, अगर न्यू नहीं है तो यहाँ पर ऑडियो शो हो रहा होगा आपको। यहाँ से आपने अपनी मर्जी की जो कि प्रो नहीं है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वाली ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ये देखें ये आ गई है। सुनने के बाद आपने जस्ट क्लिक करना है और ये आपकी वीडियो के नीचे साउंड आ गया। ठीक है, वीडियो के नीचे साउंड आ गया। फॉर एग्जांपल मैं अपने लोगों को ही वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर मैजिक स्विच, ये तो प्रो लेवल पे है, आपको वीडियो में ही जाके करना पड़ेगा अगर आपने वीडियो क्रिएट करनी है तो ये जो अभी तक सारे फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर अगर पेज के ऊपर मजीद फीचर्स देखना चाहें हम तो यहाँ पर एनिमेट का है, पोजीशन का मतलब होता है, ये तो भी लेयर्स आ गए ना, अरेंज पे जाते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास एलिमेंट, इसकी अगर पोजीशंस देखें तो टॉप, बॉटम। ठीक है, अगर मैं टॉप पे करना चाह रही हूँ ये टॉप पे चला जाएगा, बॉटम बॉटम, ये मिडल है। ठीक है, ये पेज का मिडल, टॉप और बॉटम है। अगर मैं पेज के लेफ्ट, राइट या सेंटर की बात करूं तो वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हाइट विड्थ भी बाद में चेंज की जा सकती है। ठीक है, इसके एक्स और वाई एक्सिस भी चेंज किए जा सकते हैं, वो भी हाइट और विड्थ में ही आ जाता है। हाइट और विड्थ चेंज कर दी जाए, एक्स और वाई एक्सिस तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये फॉरवर्ड हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर थोड़ा सा अलग करती ताकि हमें प्रोमिनेंट हो, मैंने इसका कलर पिंक कर दिया, दोबारा मैं पोजीशन में जा रही हूँ। ठीक है, अब ये इसके बैक साइड पे है, जो मेरा कुरतुल लिखा हुआ था वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ जो कुरतुल लिखा हुआ है, मेरा नेम जो लिखा हुआ है वो बैकवर्ड चला जाए, इसके पीछे चला जाए, तो मैं इसको ब्रिंग टू बैकवर्ड कर दूंगी। बट अगर मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल पीछे चला जाए, फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर यूज कर लेती हूँ या बॉक्स यूज कर लेती हूँ।
इस तरीके से। हम्म, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल लास्ट पे चला जाए, तो पोजीशन पर क्लिक करके तो बैक पर क्लिक करूंगी तो ये बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। अच्छा, ये व्हाइट कलर का था, पिंक कलर का था, दैट्स शो नहीं हो रहा। तो अब आप जिस चीज को चाहोगे फ्रंट पर लेकर आना है, बैक पर लेकर जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी है, कैसे आप कर सकते हो, पोजीशन में जाके कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन पर मैंने क्लिक जब किया था तो लेयर्स भी शो हो रही थी। जो सेम ये वाला डिपार्टमेंट है ना, फॉरवर्ड, फ्रंट, बैकवर्ड, टू बैक, ये लेयर्स भी काम करती हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी लेयर सबसे एंड पर शो हो जाए, मतलब मेरा जो नाम है वो सबसे पीछे चला जाए, तो मैं इसको बिल्कुल सबसे नीचे ले जाऊंगी। ठीक है, यहाँ इसको बैकग्राउंड पर ले जाऊंगी। ठीक है, ये पीछे चला गया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि ये वाला सबसे ऊपर आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगी। ठीक है, ये ऊपर आ गया। अगर दोबारा मुझे नाम को ऊपर लेके आना है, ये भी ऊपर आ गया। ठीक है, बाकी इनको पोजीशन जो सेट करनी है वो तो हम जस्ट क्लिक करके इसको अपनी मर्जी से कहीं पर भी ड्रैग करके लेकर जा सकते हैं। तो ये पोजीशन वाला सारा यानी जो हमारे ऑप्शंस हैं पोजीशन वाले, इस तरीके से यूज होते हैं। इसको मैं कर रही हूँ डिलीट, ये हमारा भी लोगो है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन एडिट फोटो की। किसी भी चीज को आपने एडिट करना, फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट यूज किया है, आप एडिट इमेज पे जाओ। बेसिकली है तो ये एक इमेज ही ना, मतलब शो हो रहा है, पिक्सलेट है, पिक्सल्स ऐड है इसमें, तो ये इमेज ही है। अगर मैं चाहती हूँ, यहाँ पर मोकअप्स भी या मोकअप इंशाल्लाह डिटेल से बनेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि इस पे कोई फिल्टर्स लग जाए, बट ये पिक्चर नहीं है तो इस पे फिल्टर्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। और एडिट इमेज में बस यही आएगा, अभी एडिट इमेज भी डिटेल से करेंगे। बाकी यहाँ पर एनिमेशन, एनिमेशन होता है आप अपनी पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहो, वीडियो साइज में नहीं, वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जो पीएनजी इमेज है, अब जब मैं इसको डाउनलोड करूंगी, शेयर पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से अगेन डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जब मैंने इसको डाउनलोड किया, मैं अगेन पर, ये डाउनलोड हो गया। जब मैंने इसको डाउनलोड किया है तो मुझे यहाँ पर ये सजेस्टेड कह रहा है पीएनजी, क्योंकि ये एक पिक्चर है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये एक पिक्चर है, तो वो कह रहा है सजेस्टेड ये पीएनजी है। बट अगर मैं चाहूँ इसको MP4 वीडियो में, मगर मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं वीडियो में भी डाउनलोड कर सकती हूँ। पर वीडियो में डाउनलोड तब मैं करूंगी इसको जब ये एनिमेट होगा, जब इसके अंदर कोई मूवमेंट होगी, तो उसके लिए हम इसको एनिमेट करते हैं। किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करो, लाइक मैंने इसको एलिमेंट को सिलेक्ट किया, आइकन को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से बेसिक एनिमेशन सिलेक्ट करूंगी कोई, ये एलिमेंट एनिमेशन है। ठीक है, मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा आइकन मूव हो और इसमें थोड़ा वीडियो वाला इफेक्ट आ जाए, तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट चूज कर लूंगी। यहाँ पर काफी ज्यादा है इफेक्ट्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये विगल, काफी ज्यादा इफेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको जो इफेक्ट पसंद आता है आप उसको बहुत मतलब आप इसको जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी तब भी चाह रहे हो, और आपकी वीडियो जब ऑफ होगी तब भी चाह रहे हो ये इफेक्ट, तो आप बहुत पर लगाओगे। बट अगर आप चाह रहे हो एंटर पर लगाना है, ठीक है, बस एंटर पे लगा दें। आप चाह रहे हो कि जब वीडियो स्टॉप हो तब आपका ये इफेक्ट शो हो, तब भी आप लगा सकते हो। आप बहुत पर करोगे तो दोनों टाइम ये काम करेगा। स्पीड इसकी कितनी रखनी है, कम ज्यादा, ये आपकी जो वीडियो है उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। बट स्पीड आप प्रो लेवल में ही चेंज कर सकते हो, इसमें सिर्फ 5 सेकंड तक आप अपनी स्पीड रख सकते हो। ठीक है, और आप इसकी डायरेक्शन क्या चाह रही हो, वो भी प्रो है। वैसे अगर डायरेक्शन करनी हो तो प्रो में इजीली आपको मिल जाती है। तो ये हमारी होगी एलिमेंट। मैं किसी भी चीज के ऊपर एनिमेशन लगाऊं, किसी भी चीज के ऊपर एनिमेशन लग जाएगी, इनफैक्ट हमारे पेज के ऊपर भी एनिमेशन लग जाती है। ये देखिए, पीछे पेज के ऊपर भी, अगर मैं पेज के पीछे कोई पिक्चर लगा देती हूँ, लाइक अगर मैं इसी का ग्रेडियंट बनाकर यहाँ पर सेंड टू बैक कर दूं, इसके अंदर मैं ग्रेडियंट कलर कर रही हूँ, यहाँ लास्ट में हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स हैं। ठीक है, मैं इसको सेंड टू बैक करती हूँ, लेयर्स में जाएं, सेंड टू बैक। ठीक है, ये बैक पर आ गया। अगर मैं चाह रही हूँ इस पे भी एनिमेशन लग जाए तो इस पे भी एनिमेशन लग जाएगी, ये देखें, ये इसकी एनिमेशन है। ये दो इफेक्ट इसमें, यानी ये प्रॉपर एक 5 सेकेंड्स की वीडियो बन गई है, ये प्रॉपर 5 सेकंड की एक वीडियो बन गई है।
तो अगर आप चाह रहे हो कि पर यानी एक एक चीज पर आप अपनी मर्जी की एनिमेशन करना चाह रहे हो, तो आपने एक एक चीज को सिलेक्ट करके फिर एनिमेट को सिलेक्ट करना है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े और मैं एट अ टाइम पूरे पेज के ऊपर ही एनिमेशन कर लूँ, तो मैं पेज एनिमेशन को सिलेक्ट करूंगी और अपनी मर्जी से एक ही एनिमेशन इफेक्ट जो कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर लग जाएगा इफेक्ट, जो वो सिलेक्ट कर लूंगी। जो भी एनिमेशन मुझे अच्छी लगेगी पूरे पेज के लिए मैं वो सिलेक्ट कर लूंगी और फिर बस ओके। मतलब ये हमारे टाइम की बचत है अगर हम पेज एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, ये पेज एनिमेशन होगी, इसको भी बोथ पर लगा सकते हैं। ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आपने बिल्कुल सारी जितनी भी एनिमेशन पेज पे लगी हैं वो सारी की सारी रिमूव करनी है, तो आप रिमूव ऑल, ऑल एनिमेशन कर दो। ठीक है, एनिमेशन रिमूव हो गई। अब किसी के ऊपर भी एनिमेशन नहीं है। आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करके पेज को एनिमेशन कर सकते हो, पेज एनिमेशन या एलिमेंट एनिमेशन। अब एक और न्यू इफेक्ट भी आया है कैनवा में कि आप अपनी मर्जी से किसी किसी चीज को, जैसे कि ये बी है, हम इसको सिलेक्ट करके, मैं अगर इसको सिलेक्ट करके जैसे चाहूंगी कि एनिमेट हो, मतलब मूव करे, मैं इसको वैसे एनिमेट कर सकती हूँ। लाइक मैं अगर चाह रही हूँ कि ये जाए और फिर वापस आए, या जैसे मैंने अभी किया, ये देखें, ये इसकी एनिमेशन है। डन। ठीक है, ओरिजिनल, स्मूथ, स्टडी। ठीक है, ओरिएंट, एलिमेंट पाथ, ये देखें, ये एलिमेंट पाथ पे ये सारी चीजें मूव करेंगी। स्पीड इसकी बढ़ानी है, कम करनी है, ये तो बिल्कुल स्लो है ना, मैंने बहुत ज्यादा ही एनिमेशन ऐड कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से करके इसको डन भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये एनिमेशन कस्टम एनिमेशन है जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये काफी चीजों के लिए काम आ जाती है। लाइक अगर हम लोग कोई वीडियो बना रहे हैं, एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं चिल्ड्रंस के लिए, उसमें ये काफी काम आती है। बाकी जो लोगो वगैरह हैं, आम टेम्पलेट्स हैं, उनमें तो सिंपल ये जो हमारे कैनवा की बिल्ट इन एनिमेशन हैं वो इजीली यहाँ पर काम कर देती हैं। अभी रिमूव कर रही हूँ, डिलीट पाथ। ठीक है, ये न्यू न्यू इफेक्ट है, ये पहले नहीं था कैनवा में, ये अब आया। तो ये तो हम लोगों ने सारी चीजें खुद से क्रिएट की हैं। ये भी सारी चीजें मैंने बता दी। हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी रह गई थी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आपको ये पीछे वाली पिक्चर कितने परसेंट दिखाई दे रही है। तो अभी ये तो ये 100%, अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये देखते, वैसे तो ये बैकग्राउंड है, ये तो शो होगी ही डेफिनेटली, बैकग्राउंड भी हमारी वैसे ही है। अब मैं कम करती हूँ, ये देखें, बिल्कुल लाइट ग्रे टोन में चलेगी। इसको भी मैं अगर ट्रांसपेरेंसी कम करूंगी तो ये भी इसी तरीके से नजर आएगी। इसको भी ट्रांसपेरेंसी कम करूंगी, ये भी ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, आप अगर किसी चीज की ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं एक आपको इमेज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम किंडल बुक, अगर छोटी जो चिल्ड्रन बुक्स होती हैं, किंडल बुक भी जिनको बोला जाता है, अगर हम वो क्रिएट करना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। चिल्ड्रन बुक्स की एक वेबसाइट है, वहां से अगर आप ई बुक बनाओ कल को, चिल्ड्रन बुक्स, यहाँ से तो नहीं, मैं डिफरेंट ट्राई करती हूँ, मेरे पास सेव है। एक वेबसाइट है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, मॉरल स्टोरीज। ये मैं इसका लिंक भी ग्रुप में भेज दूंगी। यहाँ पे मोरल स्टोरीज भी हैं और पिक्चर्स भी हैं। अभी जो हम लोगों ने इफेक्ट्स यूज किए ना, इनको अगर हम सबको सिलेक्ट करके एनिमेट करके यूज करें तो एक जो ई बुक होती है, ई बुक डिजाइनिंग एनिमेशन के अलावा ई बुक डिजाइनिंग है, वो इजीली हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये द गोल्डन टच, ये एक स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मोरल भी है, स्टोरी भी है, पिक्चर भी मिल गई और टाइटल भी मिल गया।
ठीक है, अभी जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक यूज की हैं उनको यूज करते हुए हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास बैकग्राउंड आ गई, पहले मैं इसको सेव करूंगी और कैनवा में जाके इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया, कैनवा में जाके मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। ये अभी ये हमारे पास पिक्चर आ गई। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। इसको मैं एज अ बैकग्राउंड पिक्चर यूज करूंगी। राइट क्लिक, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ठीक है, ये बैकग्राउंड पर आ गया। साइज आप कोई भी ले सकते हो, मैंने तो भी लोगो का साइज लिया है। आप यहाँ से ई बुक का भी साइज ले सकते हो इजीली। ई बुक डिजाइन। ठीक है, ई बुक के डिफरेंट साइजेस होते हैं। ई बुक लिख के सर्च करें। A4 साइज पर ज्यादातर बनाई जाती हैं, बट चिल्ड्रन बुक अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता। ये देखें, जैसे कि ये हो गया। आप अगर इस पर बनाना चाह रहे हो तो आप इस पर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, A4 साइज है ये। मैं इन सबको डिलीट करके, बल्कि हमारे पास ब्लैंक भी होगा ऑप्शन, किसी किसी को सिलेक्ट जरूर करना है। ब्लैंक आ गया हमारे पास पेज। यहाँ पर ये अपलोड कर दिया, राइट क्लिक, सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड थिंग है टेक्स्ट। इन सबको मैं क्रॉस कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टाइटल। टाइटल के लिए टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल के लिए टेक्स्ट आ गया। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो मैं पहले टाइटल लिखती हूँ। टाइटल के लिए कोई लाइटर कलर यूज करूंगी मैं, लाइक वाइट हो गया। वाइट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो टाइटल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं होगा, द गोल्डन टच। ठीक है, यहाँ पर मैं कैपिटल्स में लिख रही हूँ द गोल्डन टच। ठीक है, टाइटल एक ही लाइन में आना चाहिए, तो मैं टेक्स्ट का साइज स्मॉल कर दूंगी। यहाँ से 40 है तो पहले 32 तक करते हैं। 32 ठीक है। अब आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, पहले तो मैं इसको पोजीशन पे जाके सेंटर करूंगी पेज का। आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि जो हमारी पीछे वाली पिक्चर है उसकी वजह से हमारा टेक्स्ट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। चाहे हम इस पे कोई और कलर ट्राई करके देख लेते हैं। लाइटर कलर करेंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं शो होगा। अगर यानी थोड़ा सा प्रोमिनेंट कोई पंजेंट सा कलर यूज करें, लाइक येलो, तब भी हमारा टेक्स्ट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। जब आपने इस सिचुएशन में टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करना हो ना किसी भी जगह पर, तो आप यूज करते हो इसके ऊपर एक और बैकग्राउंड। अब ये हमारे पास एक बैकग्राउंड तो आ गई है, मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर एक और बैकग्राउंड आ जाए जिससे मेरा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो। बैकग्राउंड तो आ गई है हमारे पास, मैं पीछे से पिक्चर को रिमूव नहीं करूंगी। मैं इसके ऊपर एक और बैकग्राउंड लेयर बना रही हूँ ताकि जो मेरा टेक्स्ट है उसके पीछे होगी, मतलब बिल्कुल लास्ट पे ही होगा। जो हमारी पीछे पिक्चर वाली बैकग्राउंड है ये तो लास्ट पर ही रहेगी, बट इसके ऊपर एक और बैकग्राउंड बन जाएगी जो कि होगी ब्लैक कलर की। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ, सॉलिड ब्लैक। आप यहाँ से सॉलिड ब्लैक, ये वाला डार्कर भी हो, ये डार्कर होता है, ये थोड़ा सा लाइटर होता है। ब्लैक कलर में भी डिफरेंस है। अच्छा, ये ब्लैक कलर की बैकग्राउंड होगी। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूंगी। ठीक है, ये देखें, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर रही हूँ कि जो मेरी पीछे पिक्चर है वो भी प्रोमिनेंट हो जाए और जो मेरा टेक्स्ट है वो भी प्रोमिनेंट हो जाए। मैं इस हद तक करूंगी कि जो पीछे बैकग्राउंड है वो शो करवाए, जो मैसेज मैं बैकग्राउंड के थ्रू शो करवाना चाह रही हूँ वो ना हटे, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहें। ठीक है, टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करवाना है और बैकग्राउंड को भी प्रोमिनेंट करवाना है। तो ये मैंने बैकग्राउंड प्रोमिनेंट करवा दी और ये मेरा टेक्स्ट भी प्रोमिनेंट हो गया। ये तरीकाकार जब हम लोगों ने टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करना हो तब यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा जो है लिटिल बॉडी टेक्स्ट लूंगी। ठीक है, इसको भी यहाँ पर ले आते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टोरी को कॉपी करती हूँ। ठीक है, स्टोरी को कॉपी कर दिया। स्टोरी को कॉपी करके थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके पेस्ट। सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला भी काम है, आपको बता रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ और इसको मैंने इसकी पोजीशन सेंटर कर देनी है पेज के। ये पोजीशन सेंटर होगी क्योंकि ये ई बुक है। मतलब ई बुक तो डेफिनेटली प्रिंट के लिए यूज होती है ना। तो अगर प्रिंटिंग के लिए हम लोग मार्जिन रखें तो यहाँ पर हमारा मार्जिन होना चाहिए, जैसे इस टेक्स्ट का मार्जिन है ना। आपको भी कोशिश करनी है कि इसी तरीके से मार्जिन में रहे हम। ठीक है, जो भी टेक्स्ट लिखें इस मार्जिन में लिखें। एक मार्जिन रहे जो कि ऊपर से नीचे तक इक्वल रहेगा। ठीक है, मार्जिन में ही रहना है। अब ये मैंने मार्जिन में किया है तो जो इस
टेक्स्ट का साइज था, यानी जो टेक्स्ट की बॉडी है वो नीचे तक आ गई, हमारे पास मॉडल के लिए स्पेस नहीं बची। इसको तो पहले मैं पोजीशन से सेंटर में कर रही हूँ, सेंटर में ही है। तो अब मैं इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा स्मॉल कर दूंगी और इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में करते हैं ट्राई। ठीक है, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसके बाद मैं इस टाइटल को डुप्लीकेट करके, जब मैंने किसी साइज को कॉपी करना हो तो मैं इस टाइटल उसी साइज को कॉपी करके उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लूंगी और मैं इसको लास्ट पर ले आऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मोरल। मैंने मोरल के लिए एक बॉक्स क्रिएट कर लिया और बिल्कुल इसको भी मार्जिन में लिखेंगे। अब लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट लिखना है, इसमें हम लोग मॉरल स्टोरी लिखेंगे। ये हमारी स्टोरी का मोरल आ गया, इसको कर रही हूँ मैं कॉपी और यहाँ पर मैं कर दूंगी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों ने करना है इनका टाइटल चेंज, मतलब इसकी हैंड राइटिंग चेंज, सॉरी। तो कोई अच्छा सा फॉन्ट देखते हैं, मैंने अभी एक फॉन्ट यूज किया, अगर वो प्रो ना हुआ तो वो यूज कर लेते हैं, द गोल्डन टच। नहीं, कोई प्यारा सा ही होना चाहिए, वो भी अच्छा है, बट मैं कोई और ही ट्राई करती हूँ। द गोल्डन टच, ये अच्छा है। उसके बाद मैं सेंटर बॉडी के लिए कोई अच्छा सा टेक्स्ट देखती हूँ, ये भी ठीक है। और इसके अलावा कोई और देख लेते हैं, ये ट्राई करते हैं, ये भी बहुत प्यारा है। अगर आप चिल्ड्रंस के लिए बना रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि वो इजीली रीड कर सकें इस चीज को, वही फॉन्ट स्टाइल हम यूज करेंगे। वैसे ये फॉन्ट स्टाइल ठीक है क्योंकि इसमें हमारे पेज का साइज भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो ये फॉन्ट स्टाइल मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मोरल के लिए भी सेम, जो हम लोगों ने रिसेंट फॉन्ट यूज किए होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। तो अगर मुझे फॉन्ट साइज या स्टाइल भूल जाए तो मुझे यहाँ से इजीली मिल जाता है। मोरल भी मैं इस तरीके से ही यूज करूंगी। ठीक है, ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, ये हमारा मोरल आ गया। ये हमारी ई बुक एक एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी डिजाइन हो गया। अगर मैं इसको चैप्टर वाइज बनाऊं तो यहाँ ऊपर मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। अगेन मैं इसकी पोजीशन सेंटर कर रही हूँ। ठीक है, हमने इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर दिया और बाकी सारी चीजें भी चेंज कर दी। थोड़ा सा मैं पीछे वाला जो है बैकग्राउंड वो डार्क कर रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा अभी। थोड़ा सा इसकी पोजीशन सेंटर और मिडल दोनों रखते हैं। मोरल को थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, जूम करके। अब मैंने टाइटल के नीचे एक लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स में मैं लिखूंगी लाइन। कोई भी लाइन ग्राफिक्स में से भी यूज कर सकते हैं, ऑल में से भी यूज कर सकते हैं, तो अभी तो सिंपल लाइन ही यूज करेंगे। इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं, कलर इसका वाइट कर देते हैं। ठीक है, पोजीशन में जाके इसको सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर ही है। उसके बाद मैंने अपने मॉडल के जो बॉर्डर हैं वो बनाने हैं। बॉर्डर बनाने के लिए आपने शेप्स में से एक बॉक्स लेना है। ठीक है, बॉक्स सिलेक्ट करना है एलिमेंट्स में से। एक बॉक्स सिलेक्ट करके पहले अपने मॉडल के इक्वल आपने एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मॉडल को इसके सेंटर में रखना है मुझे, ये इसके सेंटर में आ गया। उसके बाद अब इसको सिलेक्ट करूंगी, बॉक्स के पीछे आप कलर करना चाह रहे हो तो ठीक है आप कर लो कलर, बट अगर कलर नहीं करना तो आप यहाँ से इसको नो कलर कर दोगे। और जो मेरा मकसद था वो था इसका बॉर्डर क्रिएट करना, तो मैं एक लाइटर कलर का इसका बॉर्डर क्रिएट करने लगी हूँ। ये जो फिल वाला कलर था ये मैं रिमूव कर रही हूँ और बॉर्डर का जो कलर है वो मैं रख रही हूँ। थोड़ा जूम कर रही हूँ,
जूम करके डिटेल से इसको काम करते हैं, इस पे और ऐसा स्मॉल कर लेते हैं। अच्छा, बॉर्डर की विथ और जो राउंडिंग कॉर्नर है वो भी हो सकते हैं इस तरीके से, बट मुझे कॉर्नर इसके शार्प ही चाहिए। विथ इसकी थोड़ी सी कम कर रही हूँ, 1 पे। ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, सो दैट्स वाई मैं इसकी विथ कम कर रही हूँ। ये सेंटर में भी रहे और ऊपर वाला जो मेरा टेक्स्ट है वो भी इसके साथ साथ ही रहे। ठीक है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अच्छा, एट अ टाइम दो चीजों को कैनवा में सिलेक्ट करना हो, इसको जरा मैं सेंटर कर दूं, एक सेकेंड। एट अ टाइम दो चीजों को कैनवा में अगर सिलेक्ट करना हो तो आप 1 बाय 1 उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा और जूम करती हूँ। मैं जैसे इन दोनों को अगर सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, कंट्रोल जी से अंडू हो जाता है। ठीक है, पहले मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब मुझे ये ग्रुप का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। सेट कर देते हैं इसको। ग्रिड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, ये भी हम लोगों ने ऐड कर दिया था। लास्ट में भी अगर कोई लाइन ऐड करनी है तो मैं वो कर सकती हूँ। इसको यहाँ से रोटेट कर लेती हूँ, बिल्कुल 180 डिग्री पर। ठीक है, और ड्रैग करके इसको बिल्कुल लास्ट पर लेके आ रही हूँ मैं। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, जूम करती हूँ मैं। ठीक है, पेज के सेंटर में होना चाहिए इसको, थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ ताकि पेज एंड हो जाए। अच्छा, अब इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी मैं बता देती हूँ दोबारा से। टाइटल को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। पेज मार्जिन रख लीजिएगा जब आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए काम कर रहे हो, तो पेज मार्जिन लाजमी रखना है। बट जब आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे हो तो पेज मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसकी जो बैकग्राउंड यानी कॉर्नर्स हैं उनको इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो। अभी मैं अनडू कर रही हूँ। ठीक है, शेयर पर जाएं। अब डाउनलोड करना है। अब क्योंकि अगर ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए है तो मुझे पीडीएफ में डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि ये प्रिंट हो सके। तो जब मैं इसको डाउनलोड करूंगी तो यहाँ पे पीएनजी की बजाय मैं यहाँ पर पीडीएफ स्टैंडर्ड भी है जो सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, और अगर प्रिंट करवाना है तो पीडीएफ प्रिंट। ठीक है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और उसके अलावा एसवीजी फाइल भी है, MP4 वीडियो भी है, गिफ बनाना हो वो भी आपको यहाँ पे बन जाएगा, जेपीईजी फाइल भी यहाँ से मिल जाएगी इजीली। अभी हमें पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ यूज करेंगे, पीडीएफ स्टैंडर्ड। एक से ज्यादा पेजेस भी होंगे तब भी आप पीडीएफ में करोगे तो ज्यादा बेटर है। और हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि डाउनलोड्स में डायरेक्ट आपका नेम जाए, फॉर एग्जांपल इसका नेम द गोल्डन टच है, मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ पर हेडिंग देकर। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ उसका नेम। यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नेम लिखना है। शेयर पर जाएं, डाउनलोड पर जाएं। ठीक है, दोबारा पीडीएफ डाउनलोड कर रही हूँ। ये दोबारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब ये द गोल्डन टच के नेम से डाउनलोड होगी। ठीक है, अब ये मेरे डाउनलोड्स में शो हो रही है। मैं एक दफा आपको शो भी करवा देती हूँ। ये द गोल्डन टच, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। ये देखें, ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट पेज रेडी है। इस तरीके से आप इसके चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके भी बना सकते हो, कोई भी स्टोरी अगर आपने बनानी है। ठीक है, ई बुक डिजाइनिंग के लिए ये सारी टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल हैं। तो अगर आप करना चाहो तो ई बुक डिजाइनिंग के लिए ये काम कर सकते हो इजीली। बाद में अगर इसमें एनिमेशंस भी ऐड करनी है तो वो भी इंशाल्लाह डिटेल से जब हम वीडियोस की तरफ चलेंगे। अभी तो टेम्पलेट्स की तरफ है ना, जब वीडियोस की तरफ चलेंगे तब इंशाल्लाह वो काम भी कर लेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर जो चीज़ आपको नहीं समझ आई आप मुझसे पूछ लीजिएगा।